तुम ठीक तो हो ना? यहाँ ऐसे क्यों बैठी हुई हो? हाँ मैं ठीक हूँ। वो देख रहे हो? मुझे डर है कि इस बार की गर्मियों में ये तालाब सूख ना जाए। हाँ, ये बात तो है। बारिश हो जाएगी तो अच्छा होगा। काश हो जाए। गुड मॉर्निंग कामेकी जी। नाश्ता किया या नहीं? मैं अपनी क्लास करके अभी आई। अरे नहीं, इस तरफ कुछ नहीं है। चलो वहां जाओ, समझी? चलो चलो जाओ जाओ जाओ, जल्दी जल्दी उठो यहाँ से। धूप में क्यों बैठी हो? चलो छांव में जाकर बैठो। चलो जाओ यहाँ से, बहुत जिद्दी हो तुम। वैसे काम है कीजिए। समझ नहीं आता ये संतरे हैं या कुछ और। खाने लायक तो होंगे ना? चलो छील कर देखते हैं। ये तो बहुत बहुत कड़क है। ये लो, खोल दिया। और अब खट्टा है। अरे मेरे दांत खट्टे हो गए। कुछ सोचा? तुम्हें आगे क्या करना है? जी, सितंबर से मैं डैड के साथ अब्रॉड जाने वाला हूँ। काश मैं तुम्हें यहाँ रोक पाता। यूनिवर्सिटी को तुम जैसों की जरूरत है। रिसर्चर बनने का सपना शायद अगले जन्म में ही पूरा हो पाएगा। I'm sorry, मैंने देखा नहीं। यकीन नहीं हो रहा ये इतनी जल्दी चला गया। बहुत कम उम्र में ऊपर वाले ने इसकी सांसें छीन ली। हाँ, हमारे मुकाबले शिकियो की उम्र ही क्या थी। वो हमें बहुत जल्दी छोड़कर चला गया। बहुत बुरा किया ऊपर वाले ने। ऊपर वाले ने। अभी तो इसकी बेटी भी बहुत छोटी है। अरे नहीं, कामेकी जी। कामेकी जी। कहाँ हो तुम? कामेकी जी।
कामेकिची मेरे पास है, उसकी फिक्र मत करो। गुड मॉर्निंग कामेकिची। अगर मान लें कि ये उसी की जिंदगी की कहानी चल रही है, गुड मॉर्निंग कामेकिची। नाश्ता किया या नहीं? तो मैं बस एक मामूली सा अनजान किरदार हूं। I'm sorry, मैंने देखा नहीं। बस एक मामूली सा स्टूडेंट। तो तुम हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहती हो? जी, मैं छोटी थी तभी से डैड टेबल पर कैंडी रखकर जाते थे ताकि जब मैं घर लौटूं तो उदास ना रहूं। सुजुतोया की स्ट्रॉबेरी मिल्क कैंडी देखते ही मैं खुशी से नाच कभी एक उठती। इंटरव्यूअर। भूल जाती थी डैड घर पर नहीं है। माफ करना, I'm sorry। माफ करना, इंतजार कराने के लिए सॉरी। तो कभी बस एक सीनियर। मीसा, हाय। मेरे साथ वर्ल्ड कप देखने चलोगी? फुटबॉल? फुटबॉल नहीं, रग्बी। अपनी यूनिवर्सिटी की रग्बी टीम के साथ मैं स्पोर्ट्स बार जा रहा हूँ। चलो, तुम्हें भी सबसे मिलवा दूंगा। पर मुझे तो रग्बी के रूल्स तक नहीं पता। इतना मत सोचो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। बैकग्राउंड में घूमता हुआ बिना डायलॉग का एक एक्स्ट्रा। तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट ये क्या है? ऑफिस पहन कर जाना। ठीक है, थैंक यू। तुम दोनों ने देर कर दी, पता है ना हमें रेस्टोरेंट जाना था। सॉरी रहना, सॉरी, मैनेजर ने हमें आने ही नहीं दिया। मेरी तो भूख से जान निकल गई है। मेरा उसकी कहानी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा मुझे लगा था। लेकिन 18 सितंबर 2015 को कोई लिफ्ट रोको। वो अचानक जिंदगी में आदम की। मुझे माफ कर दीजिए। हड़बड़ाहट में मैंने उससे वो कह दिया जो नहीं कहना था। ये स्कार्फ तुम पे अच्छा नहीं लग रहा है। जब तक जलन कम ना हो जाए हाथ ऐसे ही रहने दीजिएगा। ये सब मेरी वजह से हुआ। डायरेक्टर सुजुकी, मैंने आपसे जो भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। गलती मेरी भी है। क्या करूं कामेकिची? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मीसा। आपका हाथ
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मीसा, गुड मॉर्निंग। बचपन से तुम मेरी आंखों में चुभती थी। तुम मेरी दोस्त कभी थी ही नहीं। मैं तुमसे नफरत करती थी। गुड मॉर्निंग रेना। सगाई के लिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। तुम वहाँ डायरेक्टर सुजुकी से बात कर रही थी ना? मैंने तुम्हें देखा था। हाँ, उनसे कब से पहचान हो गई? प्रेजेंटेशन वाले दिन मैं गलती से उनसे टकरा गई। ऐसा क्या? मीसा, तो अब तुम्हारी बातचीत सीधा नोबल सन से हो रही है? क्या बात है मीसा, नोबल सन तुम्हें पहचानते हैं? वो नोबल सर डायरेक्टर सुजुकी चेयरमैन के पोते और सीईओ के बेटे हैं। क्या? वो हैंडसम लगते हैं ना? सुना है वो बचपन में हमारी कंपनी के एड में भी दिखे थे। यूट्यूब पे देखा था। वो वाला ऐड? हाँ, काम में भी अच्छे हैं और कम बात करते हैं तो और भी क्यूट लगते हैं। क्या वो सिंगल है? नोबल सन? मुझे याद आ रहा है कि इस नाम का हमारा एक बॉस हुआ करता था। तो वो यही है? ओफो मीसा, तुम तो अभी से बोर हो गई हो। मीसा, तुम्हें गॉसिप में मजा नहीं आता, यही बात है ना? मिसेस सका, आपको कोटेशन देना था, उसका क्या हुआ? अभी बना कर लाती हूँ। पर मैंने तो पिछले हफ्ते ही खत्म करने के लिए बोला था। बोला था, पर मुझे और भी तो काम था। मिस ससाका, जो काम दिया है वो किया करो। तुम ट्रेनर हो, तुम ही काम नहीं करोगी तो वो क्या सीखेंगे? ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगी। मिस सुमियोशी, नया सूट अच्छा लग रहा है। थैंक यू। बड़े दिनों बाद कुछ लिया है, वरना लोन की वजह से कुछ खरीद ही नहीं पाती। मीसा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मेरा मैसेज पढ़ा क्या? मैसेज? चलो। कितनी अजीब बात है ना, अपने ऑफिस में किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं है। किस बारे में? यही कि तुम मेरी फियांसे हो और हमारी शादी होने वाली है। सुनिए, करी मिलेगी? आ जाओ। आज रात मैं तुम्हारे घर पर ही रुकूंगा। चलो खाना खाते हैं। खाना खाते हैं। क्या बकवास कर रहा है? मेरे लिए तो इसके साथ बैठना भी मुश्किल हो रहा है। करी, तुम्हें क्या लगता है तुमसे शादी क्यों की होगी मैंने? तुम जैसी बोरिंग और भद्दी लड़की से शादी करने की बस यही वजह थी कि तुम पैसे बचाने में एक नंबर की कंजूस हो। मुझसे पैसों के लिए शादी की थी ना? मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन इस हैवान के साथ कभी शादी नहीं करूंगी। ओ हाँ मीसा, उस दिन जब रग्बी देख रहे थे तब तुम बड़ी जल्दी निकल गई थी। तुम्हें अजीब लग रहा था ना? किस बात से? मुझे पता है, मेरे जितने भी दोस्त हैं उनके सामने तुम बहुत फीकी टाइप की लगती हो और शायद इसलिए तुम मेरे दोस्तों के सामने हिचकिचाती हो। लेकिन अगर लोगों को लगता है कि तुम मेरे लायक नहीं हो तो लगने दो, मुझे किसी की परवाह नहीं है। तुम खुद को किसी से कम मत समझो। ये साला खुद को समझता क्या है? अब तो जल्द से जल्द तुम्हें मॉम से मिलवाना है, तो बताओ कब मिलना चाहोगी? मॉम से? तुम जॉब करना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी, पर इसका मतलब ये नहीं कि घर के काम नहीं करोगी। शादी से पहले तुम्हारा गायनेकोलॉजी सर्टिफिकेट देखना चाहूंगी। तुम जैसी अनाथ को एक अच्छा खासा घर मिल सकता है। बताओ ना कब मिलना है। मेरी मॉम बहुत बिजी रहती हैं। इसकी असली फितरत पहचानने में मुझसे गलती कैसे हो गई?
ये देखो कितना फनी स्टिकर है। ममाज बॉय है और मुझे तो अपने सामने कुछ समझता ही नहीं। ओ, क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ पता है? हाँ? आजकल पैसे बैंक में रखना टाइम और पैसे दोनों की बर्बादी है। उनसे फायदा नहीं नुकसान है। एक डर्किस नाम का कॉइन है जिसे आम लोग नहीं खरीद सकते, लेकिन रग्बी क्लब के एक सीनियर ने कहा है कि वो जुगाड़ से मुझे कॉइन दिलवा सकते हैं। अच्छा, वो कॉइन बस एक फ्रॉड है। इस कॉइन में इसका सारा पैसा डूब जाएगा। ये जितना बेवकूफ है उससे कहीं ज्यादा घमंडी है। मन कर रहा है अपना मुंह नोच लूं। ये सब पहले क्यों नहीं देखा मुझे? दोनों साथ में कितने क्यूट लगते हो। ओ रहना, अब मैं तो बस जा ही रही हूँ, तुम यहाँ बैठो ना। पर क्यों? अब मुझे ऑफिस में बुला रहे हैं, तुम आराम से बैठो बैठो। हाँ, फाइनली मैंने वो कोट बना ही लिया। टोमोया, पता है मेरे साथ क्या हुआ? अब क्या हुआ? वो नई लड़की कोई काम नहीं कर पाती तो उसके हिस्से का काम भी मुझे ही करना पड़ता है। पर मिस सुमियोशी उसे कुछ नहीं बोलती है, वो बस मेरे ही पीछे पड़ी रहती है। मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर हूँ ना, इसलिए मुझ पर ही भड़ास निकालती है ना? ये तो बहुत गलत हो रहा है। हाँ, पर अब काम मिला है तो करना ही पड़ेगा ना। तुम बहुत अच्छी हो रहना, पर अपने लिए स्टैंड लिया करो, तभी यहाँ खुश रह पाओगी तुम। थैंक यू सो मच। तुम्हारे अलावा मेरा दर्द कोई नहीं समझता, बस मीसा समझती है। चलो खाते हैं। कुछ भी करके इन दोनों की शादी करवानी पड़ेगी। इनका चक्कर 10 साल बाद शुरू हुआ था, तो मैं चाहूँ तो अभी भी शुरू करवा सकती हूँ। हाँ बोलो। लंच कर रही हूँ। इस वक्त तो इसका एक मंगेतर भी था। सच में? सुनो, एक और लाना। इसका बॉयफ्रेंड दिखने में अच्छा है और बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में भी काम करता है। इसने उसे कैसे पटा लिया? ना घर के काम आता है, ना ऑफिस में किसी काम का है। ये आदमी बस अपनी माँ का लाडला है। ये इसे घास नहीं डालेगी। नहीं नहीं, कुछ नहीं। सॉरी, मैं इनसे बात कर रही थी। हाँ, तो प्लान क्या है? पर अगर ये मुंह बंद रखे तो दिखने में इतना भी बुरा नहीं है। रहना, प्लीज देखो ना, ये कितना क्यूट है। तुम मिलने आओगे ना? हाँ, आ जाना। अच्छे मूड में हो तो ढंग से बात करता है और रग्बी की वजह से फिटनेस भी ठीक है। देखा जाए तो ये इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन इसकी मतलबी फितरत और माँ के लाड प्यार से ये काटने वाला कुत्ता बन गया है। ऐसे आदमी से क्यों शादी की मैंने? एक सेकंड, ये देखो। हाँ? तुम दोनों परफेक्ट कपल हो। तुम बने, हम बने एक दूसरे के लिए। मेरा अंदाजा सही था। ये मेरे साथ साथ तोमोया को भी अपने सामने कुछ नहीं समझती। क्यों ना तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ एक बार फिर से डिनर पर चला जाए? उसके पास इतना टाइम ही कहाँ है? अरे हाँ, अभी भी चांस है। उस एड एजेंसी वाले की एक और गर्लफ्रेंड थी। साले कमीने! जब रेना को पता चला तो महीने भर दोनों का झगड़ा चला। फिर क्रिसमस से ठीक पहले उसने इसे डंप कर दिया। मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया। मतलब रेना और उसके बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप होने ही वाला है। यही एक मौका है। हाँ, मेरा पेट तो अभी भर गया है। चलो मैं चलती हूँ गाइस। अरे, ऐसे अचानक क्या हुआ? कुछ तो हुआ था। चलो मैं चलती हूँ गाइस। तुम ठीक हो? I'm sorry, so sorry। कोई बात नहीं, मुझे भी ध्यान देना चाहिए था। हो गया? मैं कुछ साफ करने के लिए लाई थी। तुम्हारे सारे कपड़े खराब हो गए। तो अब मैं समझी, इसने वो सब जानबूझकर किया था। कहाँ जा मैं रही हो? सुमियोशी। ये क्या कर दिया? सॉरी। पूरे कपड़े सत्यानाश कर दिए। ये मीसा अचानक सामने कैसे आ गई? तुम ठीक हो ना? अरे यार, तो जो होना है उसे कोई नहीं टाल सकता। पर अगर अपनी जगह किसी और को फिट कर दूं, मेरा महंगा सूट बर्बाद हो गया। तो मैं अपनी तकदीर बदल सकती हूँ। साफ नहीं हो
रहा, अब क्या करें? मेरी महंगी शर्ट, मेरा महंगा सूट दोनों बर्बाद हो गए। सॉरी टमोया, चाहो तो पैसे ले लेना। नहीं, जाने दो। तुमने जानबूझकर थोड़ी गिराया था। धोऊंगा तो शायद साफ हो जाएगा, वरना ड्राई क्लीन करवा लूंगा। पर क्यों? हाँ, क्यों का क्या मतलब? तुम अपना गंदा सूट मुझे क्यों दे रहे हो? साफ करने के लिए। पर सूट तो तुम्हारा है ना? यस! बोल दिया। मुझे जो बोलना चाहिए था बोल दिया। शायद मैंने उसे पहली बार पलट कर जवाब दिया। अब मैं पहली वाली मिसा नहीं रही। मैं नई शुरुआत कर सकती हूँ। मुझे मेरी जिंदगी के 10 साल भी वापस मिल गए। एक्सक्यूज मी, कोई है क्या? हाँ बोलिए। अब बताइए क्या बात है? वो दरअसल एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या वही वाली प्रॉब्लम है? हाँ, वही वाली प्रॉब्लम। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। मुझे तो लगा था आज पूरा दिन वॉशरूम में ही बैठना पड़ेगा। अरे नहीं, कोई ना कोई आपकी मदद जरूर कर देता। मैंने किसी और से भी मदद मांगी थी, पर उसने सुना नहीं। कौन थी वो? शायद कोई फोन पर बात करते हुए गुजर रहा था। मेरे ख्याल से मिस इसाका होगी। ओह, उसने गलत किया। गलत तो किया, पर उसके साथ भी गलत होगा। ओह, मैं उस टाइप की इंसान हूँ, अगर कोई मेरे साथ गलत करे तो मैं उसे कभी नहीं भूलती। अच्छा करने वालों को भी। क्या? आज तुमने मुझ पर एहसान किया है, वक्त आने पर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हेलो, मैं आ गई। अरे आ जाओ बेटा, आओ। वही लेकर आऊं? जी, वही लेकर आइए। ठीक है, तुम Thank ऊपर you. जाकर बैठो। ठीक है। जाओ, अभी गर्मा गर्म लाती हूँ। ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया? थैंक यू सो मच। आराम से खाओ। थैंक यू गॉड। इसे खाते ही दिल खुश हो जाता है। हेलो मीसा। हेलो सर। उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। किस दिन सर? ओह नहीं नहीं नहीं, बोला तो मैंने था, मुझे माफ कर दीजिए। तो तुम दोनों दोस्त हो? दोनों साथ में खाओ। तो बैठे? हाँ हाँ प्लीज बैठिए। वो बोलो बोलो। नहीं नहीं, पहले नहीं, आप नहीं, तुम बोलिए। बोलो। वैसे अब आपका हाथ कैसा है सर? इतना भी कुछ नहीं हुआ था। तुम यहाँ आती रहती हो क्या? हाँ, जब भी अकेले बैठने का मन करता है। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। सबसे पहले मेरे डैड मुझे यहाँ लाए थे।
ओह अच्छा। जी, यहाँ आकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। आप भी यहाँ अक्सर आते हैं क्या? रिसर्च करते हुए यहाँ पहुंचा था, तो कभी कभी यहीं पर बैठकर मैं अपनी मार्केट रिसर्च कर लेता हूँ। मार्केट रिसर्च? सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी चाहिए, प्रैक्टिकल करना भी बहुत जरूरी है। चेयरमैन यही कहते हैं। और वो आपके दादाजी है ना? क्या? ऑफिस में कोई बता रहा था। ओह अच्छा। सुजुतोया होल्डिंग्स की शुरुआत एक जापानीज कन्फेक्शनरी शॉप सुजुतोया से हुई थी। इस बारे में जानती हो क्या? हाँ, मेरे डैड को सुजुतोया के स्वीट बीन राइस केक्स बहुत पसंद थे। वो स्वाद आज तक वैसा ही है। ये बात तो सच है। लोगों को यही तो चाहिए। स्ट्रॉबेरी मिल्क कैंडी भी अच्छी है। जब मैं छोटा था तब टॉफी खाते वक्त हमेशा सोचता था कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। अरे हाँ, सुजुतोया का वो पुराना ऐड जो हमारे जमाने में मशहूर था, जिसमें सुजुतो खाकर वो बच्चा नाचने लगता है, वो आप ही थे ना? ये बात तुम्हें आखिर किसने बताई? ऑफिस वालों ने। कितना प्यारा ऐड था। ढूंढेंगे तो क्या पता वो ऐड फिर से मिल जाए। प्लीज उसे गलती से भी मत ढूंढना। मैं वो सब भुला चुका हूं। ठीक है, I'm sorry सर। अच्छा, वैसे तुम्हें उस बारे में भी पता है क्या किस बारे में? कि मुझे पीठ पीछे क्या बुलाया जाता है? साहबजादे। मुझे तो लगा था साहबजादे सिर्फ लड़कियों की मैगजीन्स या कोरियन ड्रामों में होते हैं, पर अब पता चला वो सच में होते हैं। मेरा मजाक उड़ा रही हो? नहीं, ये मजाक नहीं है। मैं तो बस अच्छे सेंस में बोल रही थी। अच्छे सेंस में? हाँ, ऐसा साहबजादा जो छिप कर रहे और जब भी हीरोइन मुसीबत में पड़े उसे बचाने पहुंच जाए। यही तो हर लड़की का सपना होता है। और सब ये भी कहते हैं कि आप अपना काम बहुत अच्छी तरह करते हैं। मुझे लगता है अभी मैं जिस कुर्सी पर हूं वो मुझे मेरी काबिलियत की वजह से नहीं मिली है। पर आपको जापानीज कन्फेक्शनरीज पसंद है ना? यहाँ का स्वीट पोटैटो मेरी फेवरेट डिश है। ये देखिए। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? हाँ, लीजिए ना। आपके किताब के सामने ये तो कुछ भी नहीं है। आज के टाइम में जब लोग इंटरनेट पर एक नजर मार के सब पता कर लेते हैं, तुम खुद जाती हो उस स्वाद को ढूंढने। खुशबू, बनावट और जगह का माहौल, ये सब कुछ तुम खुद जाकर पता करती हो। इसलिए तुम्हारी इस इंफॉर्मेशन का कोई तोड़ नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारे काम करने का तरीका एकदम बेमिसाल है। लेकिन जहां तक किन्सुबा की बात है, मीनातो आन से साकुरा दो कहीं बेहतर है। हाँ? लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। अब आप राइस डम्पलिंग को कम समझने की गलती कर रहे हैं। ये बहुत टेस्टी है। लेकिन उनकी सॉस बहुत तीखी होती है। मुझे लगता है उन्हें और लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। सेंजाकी, इसका तो जवाब ही नहीं है। जी, सेंजाकी के राइस डम्पलिंग अच्छे कभी हैं। गई हो तुम पर- वहाँ? हाँ, गई हूँ। उनका मेन स्टोर क्योटो में है। हाँ, पर उनकी टोक्यो वाली ब्रांच भी बुरी नहीं है। क्योटो से याद आया, गियोन सेंक्यो का कोलैबोरेशन कैफे इसी हफ्ते कुछ वक्त के लिए खुलने वाला है। मैं भी जाना चाहती थी, पर पिछली बार कुछ ज्यादा ही बिजी थी। मेरे कहने का मतलब था कि कुछ भी हो जाए मैं वहां जरूर जाऊंगी। आज के दिन तो सच बताओ, ये जगह अच्छी है ना? अब ये जगह बहुत अच्छी है।
वो देखो हो रहा है सब। हाँ मैंने कहा था। ये सब क्यों है? आज हमारी क्लास रियूनियन है, तुम्हें पता चलता था तुम नहीं आती। और तुम कैसे हो? क्या बात हेलो कैसे हो? कितनी क्यूट लग रही हो। तुम बहुत बदल गई हो। रीना, तुम सुजुतोया में जॉब कर रही हो ना? पिछली कंपनी छोड़ दी। हमें तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। एड एजेंसी वाला बॉयफ्रेंड कैसा है? ये तो बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। हाँ बताती हूँ। वो बिल्कुल ठीक है और जल्दी तुम सबको गुड न्यूज मिलने वाली है। क्या बात है? क्या है उसका? कहाँ चली गई वो मीसा? वो भी आई थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। जब देखो उदास ही रहती है। जहाँ जाती है सारा माहौल खराब कर देती है। पता नहीं रीना उससे हर वक्त क्यों चिपकी रहती है। लगता है उस पर तरस खाकर उसे साथ रखती है। हाँ, मीसा को यहाँ आने में शर्म तक नहीं आई। याद है ना उसने कितनी गंदी हरकत की थी? उसे बेशर्म। देखते हाँ, ही सब याद पता है। नहीं कैसे सबका मूड ऑफ हो जाता है। हाँ बिल्कुल मीसा सही बहुत कह रही हो मोटी तुम। चमड़ी वाली है। मैं होती तो आती ही नहीं। मीसा, तुम घर जा रही हो क्या? सॉरी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं चलती हूँ। ऐसी क्या गंदी हरकत की मैंने? अरे अरे क्या था मेरा पासवर्ड? पासवर्ड ताना पे? शायद मुझे मैसेज नहीं करना चाहिए था। मैं तानाबे हूँ, तोयोमा सेंट्रल हाई स्कूल में तुम्हारी क्लास में था। बड़ी मजेदार बुक है, एक बार जरूर पढ़ना। वैसे बहुत ये दिनों किस से एक बारे बात में? परेशान करी थी तो सोचा मैसेज कर ही दूं। दरअसल स्कूल में रहना एसाका ने मुझे एक लेटर दिया था। पढ़कर बताना कैसी लगी। उस वक्त उसमें लिखी तुम्हारी बात पढ़कर मैं हैरान रह गया था, लेकिन बाद में मैंने इस बारे में काफी सोचा तो मुझे लगा कि तुम ऐसा कभी कुछ बोल ही नहीं सकती। बुरा ना मानो तो बात कर सकते हैं। लेटर? मीसा, चलो ना चलते हैं। हाँ। बाय। बाय, मिलते हैं। ठीक है। चलो चलते हैं। क्या बात हो रही थी उससे? पूछ रहा था कि मैं ड्रामा क्लब ज्वाइन करना चाहती हूँ या नहीं। अगले प्ले की कहानी दिखा रहा था, मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगी। हाँ मीसा, तो तुम अब स्टेज पर परफॉर्म करोगी? नहीं नहीं, मुझे एक्टिंग करनी नहीं आती, मैं बैक स्टेज ही ठीक हूँ। मीसा, यह ख्याल भी दिल से निकाल दो। ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जो तनाबी को पसंद करती है। अगर तुम दोनों को एक साथ किसी ने देखा तो सोचेंगे तुम दोनों का कुछ चल रहा है जो अच्छा नहीं होगा। मुझे थिएटर के बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं पता, पर तुम्हारी एक्टिंग अच्छी लगी। तुम्हारा नंबर दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच। तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। अच्छा। हाँ अच्छा, अपना नंबर दे सकते हो? हाँ हाँ, ये लो। नंबर ये देखो, सेव कर लो। पता नहीं क्यों पूरी क्लास ने अचानक मुझसे बात करना बंद कर दिया। मीसा अकेली बैठी है। बेचारी अकेली ही खा रही है। ये बात भी सही है। तो उसका बहुत मजाक उड़ाती है, मैं तो फिर भी थोड़ा कम उड़ाती हूँ। हाँ ये तो सॉरी मीसा,
खिड़की खोलते वक्त गलती से टकरा गई। बेचारी। हे रीना, तुम हमारे साथ लंच करोगी ना? तुम यहीं रुको। मैं चेक कर। आ जाओ रीना। ये तो टेस्टी लग रहा है। ले लो थोड़ा सा। पर थोड़ा छोटा है। अरे यार अरे क्या कर रही हो यार? खाना कम पड़ेगा। 2 मिनट। थोड़ा सा ही ले। ये तो मत खाओ ना। ये लो। तुम ये ले लो यार। उसे रख तो ये तुम पर नहीं जचेगा। ये वाला मस्त है, देखो तुम्हें सूट करेगा। ये देखो कितना प्यारा है ना। तुम्हारे घर के लिए इसे ले लेते हैं। ये पक्का खरीदना, समझ गई? अब अच्छा लग रहा है। अरे याद आया, आज तो गियोन सेंक्यो का कोलैबोरेशन कैफे इस हफ्ते बस कुछ वक्त के लिए खुलने वाला है। यस, आज तो मैं बहुत सारा खाना खाऊंगी। अब मैं बीमार नहीं हूं तो बिना सोचे जो चाहे वो खा सकती हूँ। मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। आज कैंटो रीजन में धूप खिली रहने की उम्मीद है। नीला आसमान और तापमान करीब 22 डिग्री, जिसका मतलब सैर सपाटे के लिए बिल्कुल परफेक्ट दिन है। हाँ, दिन में धूप थोड़ी तेज लग सकती है, तो टोपी या सनस्क्रीन जरूर लगाएं। क्या बोलते हो कामिकिची? पतझड़ के मौसम जैसी। कपड़े सुखाने के लिए इससे बढ़िया मौसम नहीं मिलेगा। अगर मैं वहां भी पहुंच जाऊं तो सोचेगी कि मैं उत्तरी जापान और हर जगह बस उसका पीछा कर रहा कारण हूँ। आसमान साफ रहेगा। पश्चिमी जापान में भी ज्यादातर इलाकों में धूप खिली रहेगी। और आपको बता दें कि ओकिनावा में धूप इतनी अच्छी रहेगी कि बाहर घूमने का मजा पूरा आएगा। ठंडी और ताजा हवा के झोंकों में जिसने आज बाहर का मजा नहीं लिया वो बहुत पछताएगा। मेरी मानिए तो सोचना छोड़िए, काम तो सारी उम्र चलते रहेगा। थोड़ा सा वक्त निकालिए और इस औसम मौसम एक्सक्यूज मी मैम, कितने लोग हैं? 2 लोग। ओके जी जी। बट मैम आपको थोड़ी देर वेट करना होगा प्लीज। हाँ थैंक यू। हेलो सर, आप कितने लोग हैं? मैं अकेला ही हूँ। माफ कीजिएगा सर, अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं है, बहुत भीड़ है। क्या आप आधे घंटे वेट कर सकते हैं प्लीज सर? हेलो, आइए ना। मैं जानती हूँ आप अपनी रिसर्च के लिए आए हैं। मैंने आपके काम में कोई रुकावट तो नहीं डाली? नहीं नहीं, उल्टा तुमने मेरा काफी वक्त बचा लिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये ग्रीन टी पाफे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली, पर मुझे वाराबी मोची नेरीगिरी दुनिया की भी ट्राई करना है। अरे ये मेरी शिगुरे भी है। बहुत कुछ ऑर्डर करना है। शेयर करके खाना चाहोगी? आपके साथ? अगर हम शेयर करके खाएंगे तो अलग अलग चीजें ट्राई करके देख सकते हैं।
थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपको ग्रीन टी पसंद है ना? हाँ शायद आपकी फेवरेट है। हाँ, ये मुझे बहुत पसंद है। सब कहते हैं मैं दादाजी टाइप का हूँ। अब ये किसने कहा आपसे? नहीं, छोड़ो, जाने दो। मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ? पीते ही मेरा दिल खुश हो जाता है। अच्छा, शुरू शुरू में लगता था कि ये थोड़े अकड़ू टाइप के हैं, पर ये तो बहुत ही अच्छे इंसान है। एक मिनट, ये चेयरमैन के ग्रैंडसन हैं, हैंडसम भी हैं, काम में भी सबसे आगे हैं। ऐसे लड़के आजकल कहाँ मिलते हैं? ऐसे लड़के तो बस लड़कियों के ख्यालों में ही होते हैं। हेलो, आइए ना। कुछ ही दिनों में इतनी मुलाकातें, कहीं जानबूझकर तो नहीं? कहीं ये मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है? उस दिन गुस्से में मुझे कह रहे थे कि मैं लोगों की फितरत तक नहीं समझ पाती हूँ। रेना, तोमोया, मैं सिर्फ घटिया लोगों के पीछे भागती हूँ और वो कमीने मेरा फायदा उठा लेते हैं। कोई अच्छा इंसान गलती से भी मेरे नजदीक नहीं आएगा, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये भेड़ की शक्ल में भेड़िया हो। तभी मुझे कुछ अजीब सा फील होता है। मैं खुद को फिर से बेवकूफ नहीं बनने दूंगी, फिर से वही पुरानी गलती नहीं दोहराऊंगी। तोमोया भी शुरू में अच्छा लगता था, पर इनकी क्या असलियत है? क्या ये कंपनी के वारिस का नकाब ओढ़े कोई कमीना है? क्या ये सच में मेरा पीछा कर रहे हैं? ताकतवर दरिंदा जो मुझे जाल में फंसा रहा है। तुम ठीक तो हो ना? नहीं। क्या? नहीं, कुछ नहीं। मीसा तो ढक्कन है क्या? इनके जैसा साहबजादा तेरे जैसी मामूली लड़की के पीछे क्यों घूमेगा? कुछ कहना चाहती हो? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। बहुत टेस्टी था ना? हाँ। वो जी, इसके बाद तुम्हारा कोई प्लान है क्या? सोच रही हूँ थोड़ी शॉपिंग करने जाऊँ। शॉपिंग? मैंने सारे पुराने कपड़े फेंक दिए, अब पहनने के लिए ज्यादा वो कुछ स्कार्फ? क्या? उस दिन मैंने तुम्हारे स्कार्फ को लेकर कुछ ज्यादा ही कह दिया था ना? ओह, वो स्कार्फ भी उठाकर कचरे में फेंक दिया। उसके लिए मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं, आपकी वजह से नहीं फेंका। बुरा ना मानो तो हाँ कहिए। उसके बदले एक स्कार्फ दिला दूं? यहीं पास में एक अच्छी शॉप भी है। यहाँ से राइट मुड़ के आगे ही है। ठीक है। सुनिए, प्लीज कुछ भी महंगा मत खरीदना। मैं रूड हो गया था तो मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लेना। नहीं, मैं अपने कपड़े खुद खरीदना चाहती हूँ। कितना सुंदर है। ये क्या, सेकंड हैंड कपड़े इतने सस्ते? हाँ, बस 500 येन। 500 येन? हाँ, ये तो कमाल हो ये गया। तो कुछ ज्यादा ही सस्ते हैं। मैं ऐसे स्टोर में पहली बार आई हूँ। आप यहाँ आते रहते हैं क्या? बहुत पहले मैं अपनी मॉम के साथ यहाँ आता था। यकीन नहीं हो रहा।
ये येलो स्वेटर आप पर बहुत खेलेगा मैम। अच्छा तो है, पर मैं इतने ब्राइट कलर्स नहीं पहनती हूँ। पहनने चाहिए मैम, चाहे तो अपने बॉयफ्रेंड से पूछ ले। नहीं, ये मेरे बॉस है। सॉरी, गलतफहमी हो गई। आप वहाँ नहीं ले जाते तो इतने सस्ते कपड़े कभी नहीं मिलते। चलो अच्छी बात है। पहली बार शॉपिंग में इतना मजा आया। तो क्या अब तक तुम्हें इसमें मजा नहीं आता था? बात यह है कि जब मैं अपने सारे कपड़े फेंक रही थी तब समझ आया कि मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो मुझे सच में पसंद हो, जिसे मैं रखना चाहूँ। पहले मैं दूसरों की पसंद के कपड़े पहनती थी, जो दोस्तों ने अच्छा बताया बस वही ले लिया। खुद को क्या चाहिए कभी सोचा ही नहीं। खुद फैसला ना करना आसान था, पर आज फील हो रहा है ऐसा कि मैं कितनी गलत थी। अब से तुम जो चाहती हो बस वही करो। कुछ और भी करना चाहती हो क्या? कुछ और? हाँ, हाई स्कूल के पहले साल में मेरा मन था कि मैं ड्रामा स्कूल ज्वाइन करूं। मैंने उनसे कहा मुझे बैक स्टेज काम करना है, पर असल में तुम्हें स्टेज पर जाना था। खुद को अलग रूप में देखना चाहती थी, पर अब मैं चाहकर भी थिएटर थोड़ी कर सकती हूँ सर। किसका मैसेज था? आज हमारी स्कूल रियूनियन है, पर मुझे नहीं जाना। ना जाने की कोई वजह? सब लोग फिर से मेरा मजाक उड़ाएंगे। फिर से? अरे नहीं नहीं, वो दिमाग में हाई स्कूल की कई यादें हैं, पर एक भी अच्छी नहीं है। अब कोई टाइम मशीन मुझे पास्ट में तो पहुंचा नहीं सकती जो मैं वापस स्कूल जाकर सब बदल सकूं। एक कैक्टस में जो कांटे होते हैं वो पता है किस लिए होते हैं? कैक्टस के कांटे? भयानक रेत के तूफान, चमकती तेज धूप, और जो जानवर इन्हें खाना चाहते हैं उनसे खुद को महफूज रखने के लिए। रेगिस्तान में बिना हिले उसके खतरनाक हालात से सामना करने का ये इनका अपना तरीका होता है। हाई स्कूल में भले ही तुम अपनी हिफाजत नहीं कर पाई, पर मुझे लगता है कि आज तुम अपना एक कांटा तो चुभो ही सकती हो। मेरा एक कांटा? सुनो, ये तुम्हारे लिए। पर मैं इसके पैसे दूंगी। नहीं नहीं, इसे तुम मेरी तरफ से एक गिफ्ट समझ लो। ठीक है, तो मैं इसे ले लेती हूँ। हेलो, हाय। देखो मैं आ गई। सॉरी तुम्हें अचानक बुलाया, उस दिन के लिए थैंक्स कहना अच्छा था। किया जो बुला लिया। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जी नहीं, पर देखने से तो ऐसा ही लग कुछ रहा नहीं है।
अगर मैं कबाब में हड्डी बन रही हूँ तो मैं चली जाती हूँ। नहीं, मैं घर जाने ही वाला था, तो अब तुम दोनों आराम से वक्त बिताना। अरे हाँ, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी जो ड्रेस तुमने देखी थी। वो किस ड्रेस के बारे में कह रहा था? देखो मिसा, जो चीज दिल को पसंद आए उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अरे मिसा, कीमत की ओर मत देखो। हम कमाते हैं तो खुद पे खर्च करना चाहिए। तुम जैसी बोरिंग और भद्दी लड़की से शादी करने की बस यही वजह थी कि तुम पैसे बचाने वाली एक नंबर की कंजूस हो। तुम सही कह रही हो। मैं इसे खरीदूंगी। एक्सक्यूज मी, मुझे ये ड्रेस खरीदनी है। अभी पैक करती हूँ। ये हुई ना बात। बताओ कौन सी अच्छी लग रही है, ये या ये वाली। ये बहुत सुंदर है। ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। सच में? हाँ। ऑफिस में तुम्हें देखकर कभी लगा नहीं कि तुम्हारा ऐसा भी एक रूप होगा। हम एक ही ऑफिस में हैं और मैंने कभी तुमसे बात तक नहीं की। आई एम सॉरी। मैं अपनी बात कहूँ तो मैं हमेशा तुमसे बात करने के बहाने ढूंढती थी, पर वो रीना तुम्हें कभी अकेला छोड़ती ही नहीं थी, इसलिए कभी मौका ही नहीं मिला। हाय रीना। रीना वो लड़की है जिसमें मौजूद सारी खूबियों को निचोड़ दिया गया हो, उसमें कोई अच्छी बात नहीं है। फिर मैं सोचती थी पता नहीं तुम्हारी क्या मजबूरी है जो तुमने उससे अपनी बेस्ट फ्रेंड बना लिया है और उसी के साथ ज्यादा रहती हो। बुरा मत मानना। तुम सही कह रही हो। लेकिन अब वो मेरी दोस्त नहीं है। हाय, कैसी हो? हाय। इस पर भरोसा कर सकती हो, ये तुम्हें पूरी तरह बदल देगा। इनका तो पूरा हुलिया बदल दूंगा। ये बताओ रेना, आज वो मीसा भी आ रही है क्या? हाँ, पर उससे बात नहीं हो पा रही है। आजकल पता नहीं मीसा कहाँ गायब रहती है। रेना, तुम कितनी अच्छी हो। उसने तुम्हारे साथ जो किया उसके बाद भी दोस्ती निभा रही हो। हाँ, पर उससे बात नहीं हो पा रही है। आजकल पता नहीं वो कहाँ गायब रहती है। सब अपने अपने ग्लास पकड़ लो, चलो चीयर्स करते हैं। ये चीयर्स। अब ये कांटा चुभने के लिए तैयार है। इस बार पीठ दिखाकर नहीं भागूंगी। अब ये पूरी स्टेज मेरी है और मैं इसकी हीरोइन हूँ। छोड़ो ना रहना, जो लास्ट मिनट पर धोखा दे जाए उसके बारे में क्या सोचना। वैसे भी यहाँ कोई उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। सच शक्ल देखते ही मेरा मूड ऑफ हो जाता है। सही कहा। सॉरी, आने में थोड़ी देर हो गई। मुझे रियूनियन में बुलाने के लिए थैंक्स। मीसा? मजाक किरकिरा कर दिया हो तो आई एम सॉरी। सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं ना। प्लीज कंटिन्यू।
तुम्हारी ड्रेस तो काफी एक्सपेंसिव लग रही है। हमारे सामने शो ऑफ कर रही हो, क्या बात है? तुम आज भी सबको नीचा दिखाना चाहती हो ना? मैं एक सवाल पूछने आई हूँ, एक सवाल जो सालों से परेशान कर रहा है। आखिर तुम सबको मुझसे इतनी नफरत क्यों है? मतलब हम तुम्हें नापसंद क्यों करते हैं? इसमें भी सिर्फ तुम्हारी गलती है। मैंने क्या गलती की है? हाँ, बस भी करो तुम मीसा, तुम तो यूटो को पसंद करती थी ना? लेकिन जब वो रीना को पसंद करने लगा तो तुमने बेवजह इसे परेशान करना शुरू किया। पूरे स्कूल को पता था। मैंने परेशान किया? यहाँ तक कि इसे इग्नोर भी किया, इसकी किताबें उठाकर फेंक दी। तो ये बात है। और ये सबको किसने बताया? ऐसी बातें छिपती नहीं है मीसा, हमें खुद रीना ने बताया है। हमें पता है इस पर क्या बीती थी। हमारे सामने फूट फूट कर रोई थी, पता नहीं कब से सह रही थी। अच्छा। और फिर तुमने बेचारे यूटो को भी कितना गंदा लेटर भेजा था। अगर तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो प्रिंसिपल और पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। भूली तो नहीं ना? ना मैंने यूटो को कभी ऐसा कोई लेटर लिखा और ना रीना को परेशान किया। झूठ मत बोलो। अब बस करो। इन बातों को पूरे 10 साल हो चुके हैं। अगर वो कहती है कि उसने कुछ नहीं किया तो मान लो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कितने दिनों बाद हम सब मिल रहे हैं, तो इतना अच्छा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? बात को खत्म करते हैं और आगे बढ़ते ना। अरे खत्म करो इस बात को। चलो चीयर्स करो। हमें बात नहीं करनी है। ये सब मीसा ने शुरू किया है। रेना, अब तुम ही इसे जवाब दो। जाने दो ना प्लीज। रेना, कब तक ये नाटक करोगी? कौन सा नाटक? बेचारी बनने का नाटक। और क्या? गाइस, चलो चलते हैं यहाँ से। इसके साथ नहीं बैठ सकती। मेरा भी यही हाल है। आते ही पूरा रियूनियन खराब कर दिया। चलो रेना, कहीं और चलकर पार्टी करते हैं। सोचा था कि चुपचाप आऊंगा और चला जाऊंगा, पर एक चीज क्लियर करना जरूरी है। रहना ऐसा का से प्यार करना तो दूर की बात है, मैंने उसके बारे में कभी सोचा तक नहीं है। मीसा, मुझे माफ करना। उस वक्त मैंने तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं किया। सच में मैं बहुत शर्मिंदा हूं। एक बात कहूं, तब से अब तक मुझे यही पूछना था कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो सब मुझसे इतनी नफरत करते हैं, पर मैं पहले कभी पूछ ही नहीं पाई, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद मुझ में ही कोई कमी होगी। लेकिन आज मुझे खुद पर गर्व हो रहा है कि मैंने स्कूल में तुम जैसे घटिया लोगों से दोस्ती नहीं की, जो किसी की मदद तो नहीं कर सकते लेकिन दूसरों को नीचा दिखाना अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा हुआ कि मैं ऐसे मतलबी लोगों की दोस्त नहीं हूं। रेना, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मुझे ऐसे दोस्त नहीं चाहिए जो दूसरों को तकलीफ दे। जो किसी का दर्द नहीं समझ सकता वो किसी का दोस्त नहीं। और इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है, ऐसे लोगों की मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं। क्या हमारा इस तरह मिलना कोई इत्तेफाक है? ना मैं पीछा करने वालों में से हूं और ना ही मैं कोई साहबजादा हूं।
बस तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ मीसा। तुम पर बहुत अच्छी लगेगी जो ड्रेस तुमने देखी थी। अरे अब ऐसे भी मत देखो यार, मुझे पता है मैंने आज कुछ ज्यादा ही कर दिया। ऐसा क्या ज्यादा कर दिया तुमने? ओह, तुम यहाँ? हाँ बिल्कुल। चाय पिलाओगे? ग्रीन टी चलेगी? तुम ही पियो तुम्हारी ग्रीन टी। हाय। गुड मॉर्निंग। मुझे कुछ बात करनी है। मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। तुम्हें सुनना तो पड़ेगा ही। तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की है ना? जानकारी के लिए बता दूं कि उसने मुझे फोन किया था। जितने सबूत चाहिए थे सारे मिल गए। इसे धोखेबाज कहो या फिर बेवफाई या सगाई तोड़ना, जो चाहो वो कह लो, पर मोटा जुर्माना चुकाने के लिए तैयार रहना। और हाँ, मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना। मैं तुम्हारी याद में बैठकर कोई आंसू नहीं बहाने वाली हूँ। मुझे क्या पता था कि इतनी जल्दी तुमसे कोई लाख गुना अच्छा मिल जाएगा। वैसे मिलना भी चाहिए था। बाय बाय। सॉरी, गलती से गिर गया। Let's start the show. 幕を上げて嘘を演じて Just show my vanity わからない惨めなの痛いほど so lonely 密かに火をつけてみたい Burn it out, burn it out 今私だけ見つめて Burn it out, burn it out 魚中燃やして汚れた報酬歪んだ愛情欲しかったんでしょ Now it's too late Burn it out, burn it out 全てを灰にしてあげる味わえ pain 今忘れない逃げられると思う Not this time 目の前に devil 睨まれ Like an awful fable embrace the risk 君の秘密も教えてよ Only my human self 隠しても無駄すべて壊してあげるよ Burn it out, burn it out 今私だけ見つめて Burn it out, burn it out 魚中燃やして汚れた報酬歪んだ愛情欲しかったんでしょ Now it's too late Burn it out, burn it out 全てを灰にしてあげる、oh,